चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। ये यूजीसी नेट के पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यूनिट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसे कम्युनिकेशन होता क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इन शॉर्ट हम अपना सिलेबस कवर करेंगे कम्युनिकेशन का। इससे पहले भी कम्युनिकेशन की वीडियोस आ चुकी हैं, तो वो वीडियोस को मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और अब हम फिर से नए तरीके से दिसंबर 2023 अटैम्प्ट के लिए यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन यूनिट 4 पढ़ेंगे। इसी तरह से पेपर 1 की बाकी यूनिट्स भी पढ़ेंगे। हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कम्युनिकेशन का ओरिजिन। कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर और कम्युनिस, इसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब क्या, जब हम दोनों के माइंड मैच करें, हमारी सोच मैच करे, जब हम लोगों के पास सेम टॉपिक को बात करने को, तो मतलब हमारे बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर जैसे मैं नेट के लिए पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई एसएससी वाला बच्चा ये क्लास नहीं देख सकता, वो देखेगा तो वो मेरी बात ही नहीं समझ पाएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि हम दोनों को एक दूसरे की बात में इंटरेस्ट आए, कॉमन बात होनी चाहिए हम दोनों के बीच। ओके, ये हो गया इसका ओरिजिन। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के फीचर्स की। जो कम्युनिकेशन है, आप इसके फीचर्स देख सकते हो स्क्रीन पर। जो फीचर्स हैं, इनमें अगर हम सबसे फर्स्ट फीचर की बात करें कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। कंटिन्यू का मतलब है कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपको मिल रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, देन आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे होगे सुनते हुए, या आस पास के माहौल में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल रहा होगा। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों साइड हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, आप रिपीट कर रहे होगे, या आप अपने मन में कुछ और सोच रहे होगे, लाइक आज खाने को क्या बनेगा, क्या मिलेगा, कल नाश्ते में क्या बनेगा, कुछ भी, मतलब इंटरनली हम कुछ सोच रहे होते हैं, एक्सटर्नली भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो कम्युनिकेशन तो एकदम कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता ही रहता है 24 घंटे। इसके बाद है कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव, मतलब हर लेवल पर होता है, नीचे से ऊपर हर लेवल पर आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। देन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। टू वे का मतलब पहले मैंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ रिपीट करा, मुझे फीडबैक मिला, तो ये एक टू वे प्रोसेस हो गया। देन इसके बाद है कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट की बात। किस कंटेक्स्ट में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस माहौल में, किस बात पे, है ना, वो आपका कंटेक्स्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल कंटेक्स्ट, जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है उस पर फिज़िकली भी बहुत फिज़िकल कंटेक्स्ट का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा माहौल, जैसे कि एसी नहीं चल रहा, पंखे नहीं चल रहे, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, मन दुखी है, तो आपका फिज़िकल कंटेक्स्ट मतलब मन को हटा दो, नॉट लाइक साइकोलॉजिकल, इट्स फिज़िकल, जो आपके आसपास हो रहा है, इन चीज़ों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन पे, है ना। गर्मी लग रही है तो क्लास कहाँ से ली जाएगी, भूख लग रही है तो क्लास कहाँ से ली जाएगी, इट्स योर फिज़िकल कंटेक्स्ट। देन आपको सोशल कंटेक्स्ट की बात की जाएगी, है ना। तो आपका जो सोशल कंटेक्स्ट है वो हो जाएगा आपके रिश्ते जिनसे आपकी बात हो रही है सोशली। जैसे कि अगर आप अपनी उम्र के लोगों से बातें करते हैं तो आपको सोशली कांटेक्ट करने में मज़ा आता है, बात करने में मज़ा आता है, समझ आती है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ नोटिस करोगे, आपको किसी दादा दादी, मौसा मौसी, बुआ चाचा ताऊ, किसी का फ़ोन पकड़ा दिया जाए, मम्मी आपको कहे ले बात कर ले, तो क्या होगा इस सिचुएशन में। हम लोग ऐसे हो जाता है, हाँ आप कैसे हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ, अच्छा ठीक है लो मम्मी से बात कर लो, बस इतनी बात हम करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सोशल कंटेक्स्ट। मज़ा भी तभी आएगा बात करने में जब सामने वाला इंटरेस्टिंग हो या हमारी बराबर का हो। देन इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के बारे में। जो साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है,
जो हमारा साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है वो है हमारा सुख दुख, हमें परेशानी है, चोट लगी है, क्या हुआ है, तो वो हमारा साइकोलॉजिकली यहाँ से हो गया। फिर होता है टेम्पोरल कंटेक्स्ट, मतलब कम्युनिकेशन या हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है ना। किसी की डेथ हो गई है तो उस टाइम पे आप खुशी की बात नहीं कर सकते, या उस टाइम पे आप डीजे नहीं चला सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो हर चीज़ का कम्युनिकेशन का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, टेम्पोरल कंटेक्स्ट देखना पड़ता है। और जैसे मॉर्निंग में उठते के साथ ही कोई भी मतलब रॉकिंग सॉन्ग नहीं बजा सकते हो, ना रोमांटिक सॉन्ग बजा सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे उठते के साथ ही हनी सिंह के सॉन्ग नहीं बजा सकते हो। क्या करना होगा, भजन सुनना होगा। रात के टाइम पे आप भजन तो सुनोगे नहीं। तो ये टेम्पोरल कंटेक्स्ट। देन इसके बाद आता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का मतलब है जो पहले हो चुका है उसी को दोबारा आगे बढ़ना, उसी को रिवाइज करके आगे बढ़ना। मतलब कल जो बात हुई थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिस्टोरिकल, जैसे जब प्रोफेसर कोई लेक्चर लेते हैं तो उसके आगे की बात वो पुरानी रिपीट करके कह देते हैं, तो दैट इज़ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। देन कल्चरल कंटेक्स्ट, हम सबका अपना अपना कल्चर है। हरियाणा वाला यूपी से बात कर रहा है, यूपी वाला हरियाणा से बात कर रहा है, एक दूसरे के कल्चर के रिस्पेक्टिव में हम अपनी बात कहेंगे। किसी के कल्चर में किसी बात का कुछ और मीनिंग हो सकता है ना। तो जैसे कि मैंने सुना है, आई जस्ट वॉच्ड अ वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर इट वॉज मैंशन अ गर्ल सेड कि अ गर्ल और अ बॉय सेड कि मैं यहाँ था। अब यहाँ पर इसका मतलब सूसू टॉयलेट, लेकिन वहाँ पर इसका मतलब था मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। सो आई थिंक इट्स इन कोरिया और जापान। सो ये हर कल्चर का अपना कंटेक्स्ट होता है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर इसके बाद है सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कम्युनिकेशन सिमेट्रिक भी हो सकता है, जैसे कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आता, हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर ले। नो नो, इट्स आई टोल्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है हम एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। मेरे को मैथ्स नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आता, हम दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट कर लिया, है ना। हम दोनों का कम्युनिकेशन सफल हुआ। वहीं जो सिमेट्री होता है, इसका मतलब होता है कि मेरे को इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, हम दोनों का इंटरेस्ट जाग गया क्योंकि हम सेम सब्जेक्ट से हैं। लाइक पॉलिटिकल वाले हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट जागा और इसलिए हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो सिमेट्री हो गया। फिर आता है कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज होगी तो ऑफकोर्स कम्युनिकेशन करना ईजी होगा। लाइक हिंदी, वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, वी आर लिसनिंग इन हिंदी। जब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो हिंदी वाले बच्चे बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो ये हो गया हम लोगों की कॉमन लैंग्वेज, और हमें समझ आ रही है एक दूसरे की बात। इसके बाद आगे मीटिंग ऑफ माइंड्स। ऑफकोर्स जो हमने अपने ओरिजिन से शुरुआत की थी, कम्युनिकेशन करने के लिए आपका मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों के बीच एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी है बात को लेकर। देन मैसेज मस्ट हैव अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए मैसेज के अंदर, या कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट आए। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों से किस टॉपिक पे बात की जा सकती है। जैसा कि बॉयज़ कहते हैं कि शॉपिंग करा लो, ये मेकअप, इन सब पे बात कर सकते हैं, है ना। और बॉयज़ क्रिकेट के ऊपर ही बात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट, खाना, यही सब आता है। तो वही वाली बात हो गई कि हमारे मैसेज में कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, तभी तो सामने वाला इंटरेस्ट लेगा उस मैसेज में। देन इसके बाद है गेस्टर्स। हमारे हाव भाव से भी हमारा बहुत कुछ संदेश चला जाता है ना। हम जैसे हमारी मम्मी मेहमान आती है तो आंखों से बता देती तू मत खाइयो, तेरे लिए नहीं मंगाया। तो इट्स अ गेस्टर। गेस्टर से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो इट्स अ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू कम्युनिकेशन सेटिंग। कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आपके पास सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, सब क्लियर होना चाहिए। देन अडेप्टेबिलिटी। कम्युनिकेशन के लिए अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माहौल है उसमें ढलना होगा। कोई किसी भी तरह का इंसान हो सकता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस ज़रूरी है सामने वाले की। देन एम्पैथी। आई थिंक आई मिसराइटेड, इट्स एम्पैथी। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, एक दूसरे को समझना, इमोशनली कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन एथिक्स। एथिक्स का मतलब तो हो गया कि एथिक्स होने चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। एथिक्स नहीं होंगे, बिना मैनर्स का इंसान होगा तो गाली गलौज कर रहा होगा, या मतलब बिना मैनर्स का कोई पर्सन होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता।
देन वी आर सेइंग कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमारा जो दिमाग है उसके बारे में कि हम अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। सो इट्स कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, हमें अपनी बात कहने का ढंग होना चाहिए, है ना, समझाने का। देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के? फंक्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन फंक्शन। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जाती है, तो स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। मोटिवेशन फंक्शन हो गया कि हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करना चाहते हैं कि तुम ये काम करो, तो आप काम कराने के लिए मोटिवेशन देने के लिए भी कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। इमोटिव फंक्शन होता है जिसमें आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हो, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, जो भी हूँ, अपने इमोशंस दिखा सकती हूँ बाय कम्युनिकेशन। देन वी हैव फैटिक कम्युनिकेशन, फैटिक फंक्शन। फैटिक का मतलब होता है जैसे कोई भी क्लास स्टार्ट हो रही है तो जो माइक होता है, या जागरण में देखा होगा माइक होता है, तो सबसे पहले हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4, माय नेम इज़ दिस, कैसे हो, जय माता दी। तो ये जो सारी चीज़ें ना, फैटिक फंक्शन होता है, शुरुआती इनिशिएशन करना। देन इसके बाद है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव का मतलब आप आदेश देते हो, डायरेक्शन देना किसी को। देन पोएटिक फंक्शन, मतलब शब्दों में जान डाल देना, शब्द इस तरीके से कहना कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। लाइक ग्रेट इंडिया, आई मेंशन ग्रेट, सो मेरे इंडिया को महान कहा गया है ना। और जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर नॉर्मल कह सकते थे, लोग जानते हैं, बट द ग्रेट कहते ही उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। मतलब शब्दों का इस तरीके से यूज़ करना कि खूबसूरत लगे, शब्दों को और खूबसूरत बनाना, ऐसे पोएटिक फंक्शन यूज़ करना, पोएटिक, ठीक है। इसके बाद है रेफरेंशियल फंक्शन, मतलब रेफरेंस देना, जो आपने देखा ही होगा जब भी हम कुछ अप्लाई करते हैं कहीं जॉब के लिए या कुछ भी होता है ना, आपको रेफरेंस किसने दिया, कहाँ से पता लगा उस चीज़ के बारे में। रेफरेंशियल फंक्शन कम्युनिकेशन करता है। कंटेक्सचुअल फंक्शन जो हमने अभी देखा था, कंटेक्स्ट के ऊपर निर्भर करता है। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है, सॉरी गाइस एक सेकेंड। देन वी हैव ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, डिस्कवरी करना। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो डिस्कवर करते रहते हैं ना, हमेशा छानबीन करते रहना, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। कम्युनिकेशन हमें मदद करता है कि हम डिस्कवरी कर पाएँ, हम सीख पाएँ, हम एक्सप्लोर कर पाए, क्वेश्चंस कर पाए, है ना। तो ये हो गया ह्यूरिस्टिक फंक्शन। देन वी हैव मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है, कोडिंग रिलेटेड है कि लैंग्वेज के बारे में, क्या लैंग्वेज थी उसकी स्टडी। सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, देन डोंट बॉदर अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अफेक्टिव कम्युनिकेशन की। द मेन थिंग हैज़ स्टार्टेड नाउ। Effective communication means in that communication we both are communicating and understanding each other. Like when I am speaking and you are listening and you did feedback to me कि हाँ मुझे वो बात समझ आ गई, yes ma'am I totally understood your class. So you can write in comment also कि समझ आया नहीं आया, नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, कम्युनिकेशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ये इनफ है या नहीं है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड व्हेन आई रिप्लाइड देन अवर कम्युनिकेशन विल बी अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन दो तरफा होता है जिसमें एक फीडबैक होता है सामने वाले को कि हाँ उसको मेरी बात समझ आई या नहीं आई। सो दैट इज़ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल नीचे हमें एक फ़ोटो दी गई है जिसमें वो जो वुमेन कहना चाह रही है उस मैन तक वो बात नहीं पहुँची, और जो मैन है उसको वो बात समझ क्यों नहीं आई, वुमेन ये समझ नहीं पा रही है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, where they don't understand each other. So it's the condition of ineffective communication and we want an effective communication. Then how can we do effective communication? This is the point here, right?
So for effective communication, as in the next pic you can see, effective communication में क्या होता है, एक मैसेज होगा, एक भेजने वाला होगा। मैंने एक मैसेज भेजा, मैसेज क्या होगा, एनकोड, लाइक यू कैन सी इन स्क्रीन, ये देखो एनकोड हो रहा है। एनकोड का मतलब जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो लिखा आता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब कोई और नहीं पढ़ सकता इस मैसेज को, कोई और नहीं देख सकता। तो ये मेरा मैसेज है, ये एनकोड होके जाएगा, छुप कर जाएगा, किसी और को नहीं मिलेगा, जिसको मैंने भेजा है उसी तक पहुंचेगा। सो दैट वाज मैंने भेजा, देन वो डिकोड होगा, जिस तक पहुंचा वो उसको डिकोड करेगा, खोलेगा, पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा और बाद में मुझको वो फीडबैक कर देगा, है ना, रिस्पॉन्ड कर देगा। सो एक सेंडर होता है, मैसेज वो भेजता है बाय एनकोडिंग, देन वो सेंड होता है, डिकोड होता है, इंटरप्रेट करता है, रिसीवर उसको इंटरप्रेट करेगा, देन उसको फीडबैक दे देगा। लाइक हम दोनों कर रहे हैं, लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपना मैसेज दे रही हूँ, और ये एनकोडिंग जैसा नहीं है, यहाँ पर एनकोडिंग नहीं है, मैं व्हाट्सएप के लिए एग्जांपल दे रही थी। या हम लोग जो होते हैं सीक्रेटिवली लिख कर दे देते हैं तो वो उस तक ही पहुँचता है, ठीक है। सो मतलब मैंने जो मैसेज देना चाहा वो आप तक पहुँचा और आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हाँ मुझे आपकी बात समझ आई, ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद ज़्यादा नहीं बचा है, छोटा सा पार्ट है, लाइक डिनोटेशन वर्सेस कॉनोटेशन, सिमाइल वर्सेस मेटाफोर। डिनोटेशन का मतलब होता है एक डेफिनेशन, और वो होती है ना, डेफिनेशन मीनिंग कह लो, इंसाइक्लोपीडिया मीनिंग कह लो, है ना, वो हो गया डिनोटेशन। लाइक होम क्या होता है, अब होम को आप डिक्शनरी में पढ़ोगे तो लिखा आएगा वो जगह जहाँ लोग रहते हैं। कोनोटेशन में अगर मैं बात करूँ तो होम का मतलब क्या है, तो होम का मतलब कोई बोलेगा होम स्वीट होम, घर तो एक मंदिर होता है। अब ऐसा रियल में नहीं है, रहने की जगह है, लेकिन हम सब ने अपने इमोशंस जोड़ दिए उस शब्द के साथ, तो वो हो गया कोनोटेशन। देन वी हैव सिमाइली एंड मेटाफोर। सिमाइली एंड मेटाफोर, जो सिमाइली है इनके एग्जाम्पल्स देखिए। सिमाइली जो होती है वो दो लोगों को कंपेयर करने के लिए लाइक और एस वर्ड यूज़ करके की जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू केम इन लाइक अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। आप कैसे आए, जैसे हवा का, साफ हवा का झोंका, स्वच्छ हवा का झोंका, है ना। तो ये लाइक शब्द जो है वो जोड़ा जाता है या एस जोड़ा जाता है, तो वो स्माइली है, सिमाइली है। दो चीज़ों के कंपैरिजन की जाती है बाय यूजिंग दैट लाइक और एज वर्ड। whereas metaphor in which we compare two things without using that like or as word, we are saying it clearly, like you are a breath of fresh air, है ना, like you are so you are sweet like a sugar, तुम चीनी की तरह स्वीट हो, मीठी हो, प्यारी हो, चीनी की तरह, है ना, तो वो हो गया। तो मेटाफोर और सिमाइली दोनों में यही गैप है कि मेटाफोर भी कंपैरिजन कर रहा है, सिमाइली भी कंपैरिजन कर रही है, लेकिन जो सिमाइली है इसमें लाइक और एज होता है, मेटाफोर में ऐसा लाइक या एज शब्द का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन। इसकी स्माइल कैसी है, सूरज की जितना ब्राइट सूरज चमकता है उतनी ब्राइट इस लड़की की स्माइल है। ये हमने कंपैरिजन कर दिया बाय यूजिंग लाइक और एज, है ना, लाइक द सन, ठीक है। तो ये हो गया सिमाइली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। व्हाट इज़ लिसनिंग एंड हियरिंग, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि लिसनिंग और हियरिंग का डिफरेंस क्या होता है, ये आप कमेंट में मेंशन करोगे। देन वी हैव इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमको इवैल्यूएट करना है अफेक्टिव कम्युनिकेशन को, अफेक्टिव कम्युनिकेशन का मूल्यांकन करना कि कैसे होता है। तो देखो, अफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उस कम्युनिकेशन में एरर ना हो, उस कम्युनिकेशन को जाने में कोई रुकावट ना हो, कोई कमियां ना हो, तो वो फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन होगा। इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो इतना महंगा भी ना हो, है ना, कम्युनिकेशन सस्ता होना चाहिए। हम अपनी बातें कम समय में, मतलब कम खर्चे से आराम से अपनी बात या अपना कम्युनिकेशन कर पाएँ।
देन इसके बाद है कॉन्ग्रुएंस, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग तो हो गया कि आप हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तब होगा जब हमारे बीच रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए, मतलब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाए, जाने एक दूसरे को, तो वो हमारा कम्युनिकेशन सफल हो जाएगा। वहीं मेरा कम्युनिकेशन अगर आपको प्रभावित कर पा रहा है मेरी क्लास देखने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, तो वो इन्फ्लुएंशियल हो गया। मेरा कम्युनिकेशन सफल होगा अगर वो इन्फ्लुएंस पैदा कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर पाए आप लोगों के साथ। देन वी हैव कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन में वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही चीज़ें शामिल हो, है ना। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीज़ें अगर कम्युनिकेशन में होंगी तो वो होगा कॉन्ग्रुएंस, दोनों का मिला जुला रूप। जैसे कि अगर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो सिर्फ ऐसे बैठ के तो नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, ये होगा, वो होगा, वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीनिंग दिस दिस दिस, ऐसे नहीं कर रही हूँ ना। अगर मैं ऐसा कर रही होती तो मे बी इट विल बी बोरिंग कि क्या है। लेकिन कम्युनिकेशन करते हुए मैं हाथ हिला रही हूँ, फेस हिला रही हूँ, बात करते हुए अपनी बात कहते हुए फेस पे एक्सप्रेशन दे रही हूँ, कहाँ कैसा एक्सप्रेशन है उससे समझ आ रही होगी बात। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्ग्रुएंस है, मतलब कि इसमें वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों ही चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा आज का काम ख़त्म हुआ। आज की क्लास कम्युनिकेशन पे थी, ये पूरा नहीं हुआ है, इसके ऊपर 7-8 क्लासेस आएंगी जो कम्युनिकेशन को ख़त्म करेंगी। जब ये कम्युनिकेशन यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो मैं MCQs लेके आऊँगी कम्युनिकेशन के। इसी तरीके से आप कमेंट करके बता सकते हो कि कम्युनिकेशन यूनिट ख़त्म करने के बाद हम कौन सी यूनिट लेकर आएँ फॉर यू। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वी हैव ICT, वी हैव मैनी यूनिट्स। सो आप बता सकते हैं। एंड आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, क्या चाहते हो, क्या कमी है दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, वो आप सजेस्ट कर सकते हो। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो फॉर UGC नेट एंड UPSC प्रिपरेशन। आई एम अ UPSC एस्पिरेंट ऑल्सो, सो यू कैन जॉइन अवर क्लासेस। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, बिकॉज इट्स स्पेशली फॉर दिसंबर अटेम्प्ट वीडियोज़। ओके, सो प्लीज़, थैंक यू सो मच।